हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज काफी कंफ्यूज था। अगर ऊपर के लेवल से बात करने जाए तो यहां पे निफ्टी नीचे भी गया, ऊपर भी गया और क्लोजिंग थोड़ी बहुत पॉजिटिव साइड पे देने की कोशिश की निफ्टी ने। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अगर नीचे देता 22,900 के नीचे तो भी नेगेटिव हो सकता था और 22,800 के नीचे देता तो भी नेगेटिव हो सकता था। ठीक है, हालांकि आप देखोगे यहाँ पे मिड कैप भी रिकवर करते हुए दिखाई दे फ्रॉम द बॉटम। मिड कैप एक टाइम पे 49,000 तक जाते हुए दिखाई दे। नीचे के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, लेकिन रिकवर नहीं कर पाया वो मार्केट था स्मॉल कैप मार्केट। ठीक है, अब देखो मैं अगर वन शॉट में आंसर करना चाहूं तो स्मॉल कैप मार्केट 23% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप 23%। ठीक है, और रही बात मैं मिड कैप की करूं तो देखो यहां पे मिड कैप देखो, सी मिड कैप की क्रैश की बात करूं तो यहां पे मिड कैप देखो, मैं मिड कैप की रेंज लेना चाहता हूं और अगर आप देखोगे फ्रॉम द टॉप मिड कैप क्रैश होता हुआ दिखाई दिया अप्रोक्सीमेटली 19%। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया वो है स्मॉल कैप, और उससे भी ज्यादा जो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया वो है एसएमई आईपीओस। ठीक है, आप यहां पे देखो, सी एसएमई आईपीओ इंडेक्स देखो, यहां पे देखो ये एसएमई आईपीओ इंडेक्स है। एंड फ्रॉम द टॉप में अगर यहां पे कंसिडर करने जाओ फ्रॉम द टॉप से, तो आप यहां पे देख सकते हैं एसएमई आईपीओ इंडेक्स टॉप बनाया था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहां पे देखोगे तो 30% तक अप्रोक्सीमेटली स्मॉल कैप आईपीओ इंडेक्स वो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो मार्केट में पता है क्या चल रहा है, मार्केट में क्लियर कट बोल रहे हैं कि यहां पे स्मॉल कैप बियर मार्केट में आ चुका है। स्मॉल कैप के अंदर बियर मार्केट आ चुका है, 20% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है, वो बियर मार्केट में है। ठीक है, हालांकि मिड कैप बियर मार्केट में नहीं है, निफ्टी भी बियर मार्केट में नहीं है। अब देखो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक देखा, कोई भी क्वेरीज होती है मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज सबसे अच्छी बात वो क्या हुई कि भाई एफआई ने खरीदारी की। एफआई ने 4,700 करोड़ की खरीदारी की है। एंड देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मार्केट में एक सपोर्ट के आसपास है, मार्केट सपोर्ट के आसपास है। आज भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर यहाँ पे मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं लिया है, आज भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप देखोगे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा था मार्केट। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं गया उसका रीजन है, ध्यान से समझो। एफओएमसी की मीट थी, ठीक है, यूएस मार्केट में। वो मीट डिसाइड कर सकती कि मार्केट को कहां जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे मार्केट उसकी वजह से, मीट की वजह से यहां पे थोड़ा बहुत साइडवेज रहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एंड रही बात मिड कैप की, तो मिड कैप भी आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम लेवल से पॉज बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और देखो हमेशा जब ऐसे पिन बार बनता है ना, पिन बार इजीली ब्रेकआउट नहीं करता, थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करता है पिन बार अगर बनता है तो। हालांकि पिन बार का अगर लो टूटता है तो फिर थोड़ा बड़ा करेक्शन आएगा, तो चांसेस तो कौन है कि पिन बार का लो टूटेगा, क्योंकि कंप्लीटली निफ्टी सॉरी मिड कैप आपको ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहे, कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहे। और जब भी आप देखोगे यहाँ पे 30 आरएसए के आसपास है, मार्केट में अच्छा खासा पुल बैक आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो आप ये समझो कि मिड कैप अभी भी यहां पे बियर मार्केट में नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप ऑफिशियली एंटर करता हुआ दिखाई दिया है बियर मार्केट के अंदर। ओके, अब देखो अगर कोई डर है कि सर मैं डर रहा हूं यहाँ पे कि ऑफिशियल एंटर हो चुका है स्मॉल कैप बियर मार्केट में, तो ज्यादा से ज्यादा कितना करेक्शन होता है। देखो ऑलरेडी आप ये समझो 22-23% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 28 से 29%। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा पैनिक सिचुएशंस नहीं है, आप ऑलरेडी काफी करेक्शंस मोड में आ चुके हैं। थोड़ा ही अगर मान लो मिड स्मॉल कैप में बचा है, मिड कैप में तो हो चुका है, निफ्टी में भी हो चुका है। ठीक है, थोड़ा ही यहां पे स्मॉल कैप में बचा है। क्लियर, तो ज्यादा पैनिक ना करो, बेटर है। ओके, एफआईआर देखोगे काफी टाइम के बाद 11 सेशंस के बाद एफआई ने खरीदारी करने की कोशिश की, और कुछ स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स आज काफी ऊपर जाते हुए दिखाई दे। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 में कि कौन सा स्टॉक आज ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई दे, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। ओके, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करो, लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है। ठीक है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो अगर मान लो किसी ने 1300 पे एंट्री की होती जेनटेक में, 1400 पे एंट्री की होती, ये स्टॉक 2600 तक गया था। अब ये स्टॉक लोअर सर्किट लगातार कर रहा है आफ्टर द क्वार्टर रिजल्ट, वो भी फॉलिंग मार्केट में। ठीक है, तो उनके प्राइस कब आएंगे वो सोचो, उनके प्राइस कब आएंगे। प्रॉफिट तो दूर की बात गई, प्राइस कब आएंगे। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म अच्छा डेफिनेटली होता है, मैं भी बोलूंगा लॉन्ग टर्म अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा तभी है जब आप वो स्टॉक को बॉटम पे पिक करने की कोशिश करो, जब वो स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही तगड़ा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि स्टॉक इतना ओवर वैल्यूड हो जाए कि स्टॉक को मतलब कोई भी छू ना सके। ये स्टॉक इतना फॉल करने के बाद, जेनटेक की बात करो, इतना फॉल करने के बाद 41 की पी पे ट्रेड करे, कितना 41, सोचो। फ्रॉम द 2700-2800 का स्टॉक ये 41 की पी पे अभी भी ट्रेड करे, तो उस टाइम पे यहां पे 100 के या 110 की पी पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या इतना महंगा स्टॉक पॉसिबल था लॉन्ग टर्म?
ठीक है, तो हमेशा बोलता हूं लॉन्ग टर्म आपका जो डिक्शनरी है ना वो गलत वर्ड है अगर आप स्टॉक को टॉप पे पिक करते हैं, वो भी हाई ओवर वैल्यूड पी पे पिक करते हैं। ऐसे स्टॉक को पिक करो जो स्टॉक की पी कम से कम 25-30 के अंडर आपको दिखाई देती है, तो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक हो सकता है। कोई भी आपको जो पसंद आता है, जो आपको लगता है फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक पिक करो जिसकी पी 100 है, 50 है, 80 है। आप पूछो कि सर इसको आसमान फाड़ के रिटर्न देगा, भाई आज नहीं तो कल पीटेगा, और इतना खराब पीटेगा कि आप रोने के लिए बैठोगे तो भी नहीं आएगा ऊपर। समझ में ही बात है। काफ़ी लोग यहाँ पे रो रहे हैं, देखो यहाँ पे सी मेरे को कमेंट्स अभी भी आते हैं कि सर यहाँ पे लो काफ़ी लोग हैं जो एएसएम 4 स्टेज में आ चुका है स्टॉक और लोअर सर्किट मार रहा है, वो भी पैनिक में आ चुके हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो कि स्टॉक को टॉप पे पिक मत करो। कोई भी ओवर वैल्यू स्टॉक भले आपको कंटीन्यूअसली जाता हुआ दिखाई दे। अगर कंटीन्यूअसली जाता हुआ दिखाई दे, देखो मैं आपकी जगह होता ना मैं क्या करता पता है? ऐसा स्टॉक के अंदर मैं भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है? ऐसे स्टॉक के अंदर मैं भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन स्टॉक में अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से फॉल आने की पॉसिबिलिटी चांसेस है, तो वहां पे पहले एग्जिट कर लेता हूँ या पार्शियल एग्जिट कर लेता हूँ, ताकि स्टॉक में लॉसेस बड़े ना हो, ताकि पकड़ के बैठूं ना मैं शांति से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। आप देखोगे यहां पे सी अब एक पॉजिटिव है जेंटेक के इन्वेस्टर्स के लिए। क्या पॉजिटिव है? जेंटेक के इन्वेस्टर्स यहां पे सीएनबीसी में आए थे, और आप देखोगे यहां पे कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि 3 साल आने वाले टॉप लाइन ग्रोथ 50% से ग्रो करते हुए दिखाई दे सकती है। 3 साल, ठीक है। स्टॉक स्टील लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोला है कि इतना अभी स्टेक डिक्रीज किया था रिसेंटली जेंटेक के प्रमोटर्स ने, लेकिन इतना क्रैश आने के बाद भी जेंटेक के प्रमोटर अभी खरीदना नहीं चाहते स्टॉक को, ठीक है। वो क्लियर कट यहां पे मेंशन होता हुआ दिखाई दिया जेंटेक के प्रमोटर्स ने। तो ये एक शायद साइड इफेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से भी स्टॉक आपको गिरता हुआ जरूर दिखाई दिया। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग देख सकते हैं। मैं जेंटेक के प्रोमोटर की होल्डिंग बताना चाहूंगा। आप देखोगे यहाँ पे एक टाइम पे 60% की होल्डिंग थी, आज 49% की है। और इतना टॉप पे इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग है ना, इतना टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग करे, रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते, प्रोमोटर खुद कर लेते हैं, ठीक है। और प्रोमोटर सोचो 50% का टॉप लाइन ग्रोथ है, तो भी कंपनी के प्रोमोटर अभी खरीदना नहीं चाहते स्टॉक को, ठीक है। वरना तो वो खरीद सकते थे ना, इतना गिरने के बाद 2700-2800 का स्टॉक 1000 के नीचे ट्रेड करे तो भी खरीद सकते थे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टॉक में अभी भी थोड़ी सी वैल्यूएशन पेंडिंग है, ठीक है। थोड़ा ओवरबॉट अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक तभी यहाँ पे एक अच्छा कंसीडर हो सकता है, हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन तभी एक हो सकता है जब ये स्टॉक मतलब 30 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। 30 पी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो शायद टॉप लाइन ग्रोथ जो 50% की आपको दिखाई दे रही है, वो एक इफेक्टिव हो, वहां से कुछ मिल सके। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। क्लियर? चलिए सेकंड स्टॉक की बात करें, यहां पे सेकंड स्टॉक आ चुका है बेल। बेल भी आप देखोगे 52 एक लो बनाता हुआ दिखाई दिया, 5% स्लिप करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो बेल के स्टॉक में अगर मैं बात करने जाऊं, यहां पे देख सकते हैं 187, आज ये स्टॉक ट्रेड करे 187। और आप देखोगे बेल का स्टॉक एक टाइम पे 320 का है हमारा, 330 का, आज 186 पे आधा हो चुका है ये स्टॉक, ठीक है। 50% अप्रोक्सीमेटली हो चुका है स्टॉक, और अभी भी 50% होने के बाद भी ये स्टॉक 100 की पी के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देता है, और लोग अभी भी ये लगता है कि वो ओवर वैल्यूड नहीं है। ये अभी भी ये लगता है कि ओवर वैल्यूड नहीं है। सोचो, मैं बहुत बार बता रहा था कि मार्केट जब गिरेगा ना तब बेल सबसे पहले गिरेगा, ठीक है। आप देखोगे ये प्योर आधा हो चुका है यहाँ पे, और आप देखोगे कंपनी बहुत ही कम प्रॉफिट कर रही है। पहले तो इतना लगातार लॉसेस कर रही थी, और इतने ऑर्डर्स मिलने के बाद भी कंपनी का मार्जिन भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप क्यों फोकस करें? ये स्टॉक मैनिपुलेटिव है, स्टॉक मैनिपुलेटिव है। मैंने इतनी बार बताने की आप लोगों को कोशिश की है, ठीक है। आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी एफआई ने स्टेक डिक्रीज करता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो स्टॉक्स में आप अगर स्टॉक सिलेक्शंस करते हैं, तो स्टॉक ऊपर जाने वाले सिलेक्शंस मत करो। आप ऐसा स्टॉक सिलेक्शन करो जो एफआई खुद बाय करे। आपको एफआई के पहले बाय करना है, ना ही बाद में, ठीक है। रॉकेट बनने के बाद बाय ही नहीं करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो कि गोल्डन क्रॉसओवर को देखो। गोल्डन क्रॉसओवर आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। गोल्डन क्रॉसओवर इज द बेस्ट थिंग कि अगर आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो गोल्डन क्रॉसओवर देखो। जब मार्केट स्टेबल हो जाते हैं ना, तब गोल्डन क्रॉसओवर को देखो। क्या क्या वो गोल्डन क्रॉसओवर ब्रेक होता हुआ दिखाई देने की, तो आपके लिए शायद बेनिफिट हो सकता है। आई बात समझ में? मुझे कमेंट करना, देखो कि किनको गोल्डन क्रॉसओवर का मीनिंग पता है, मुझे कमेंट जरूर करना एटलीस्ट एक बार कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को पता चले भाई गोल्डन क्रॉसओवर का मीनिंग क्या होता है। ओके, चलिए पीटीसी इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, 10% की लोअर सर्किट, और ये लगातार फ्रॉम द टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो एक टाइम पे पीटीसी इंडस्ट्रीज भी 14,000 पे ट्रेड करा था, आज ये स्टॉक देखोगे 10,000 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और आज भी ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा है। रीजन क्या है? रीजन है इसके रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट की बात करें, जो यहाँ पे 67 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, सेल्स आती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट 14%, 14 करोड़ का, एंड ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। देखो ईयर टू ईयर बेसिस पे कोई ग्रोथ नहीं है,
ठीक है। उल्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज ने। और कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि स्लो डाउन है थोड़ी, ठीक है, और इसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स थोड़े कम बिकते हुए दिखाई दिए हैं, थोड़ा स्लो डाउन है। देखिए, इसकी वजह से स्टॉक भी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पीटीसी इंडस्ट्रीज भी आप देखोगे 312 की पी पे बंदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इसको भी लोग ने काफी ओवरवैल्यूड बना दिया था। एक टाइम पे स्टॉक 4000 के नीचे ट्रेड कर रहा था 2023 में, ठीक है। स्टॉक 14,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। प्योरली देखो, मार्केट में पनिश क्लियर कट हो रहा है और इसी की वजह से स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो आज काफी हद तक नीचे है। जितने भी बबल है ना, वो सभी फूटते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए, उसके बाद देखना कि कौन सा बबल है यहाँ पे मोमेंटम करा है, ठीक है, कौन सा स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक है वो मोमेंटम करे। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अभी देखो, डिस्कस करना बेवकूफी है। पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टॉक स्टेबल हो रहा है, कौन सा स्टॉक के रिजल्ट आ चुके हैं, वो कहाँ पे स्टेबल हो रहा है और कौन सा लेवल बेस्ट हो सकता है। अभी कुछ भी करना बेवकूफी हो सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में है। और रही बात निफ्टी की, निफ्टी कहां तक जा सकता है, निफ्टी बेस बना रहा है, क्लियर कट बता चुका हूं। और रही बात मिड कैप की, तो मिड कैप भी यहां पे बेस बना रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी एफओएमसी की मिड देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकते हैं, और अगर नेगेटिव रही तो यहां पे वापस बेस बनाने के लिए आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि यहां से वर्टिकल हो जाएगा, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट लेगा मार्केट, लेकिन यहां से टाइम स्पेंड करके वापस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, देखो तो जल्दबाजी मत करो, मार्केट को टाइम दो थोड़ा यार। यहां पे बेस बना रहे आप ऐसा थोड़ी सोच सकते कि कल के कल जाएगा। और आपके लिए तो एफआई ने भी खरीदारी करना स्टार्ट कर चुका है। देखो यहाँ पे एफआई की आज की खरीदारी वापस आ चुकी है। अगर कल भी एफआई आते हैं तो खुद सोचो कि मार्केट यहां से तेजी पकड़ सकता है, ठीक है। तो शांति से बैठे रहो, कोई जल्दबाजी के अंदर ऊपर नीचे मत करो। क्लियर। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नई चैनल में यहाँ पे जुड़े नहीं है, जाके जुड़ेगा स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट, ये चैनल को ज्वाइन करना मिस मत करना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में रखता रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।